खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनुष्का और लेकर आई हूं आपके लिए ये खास प्रोग्राम आपकी सहेली। आज के इस एपिसोड के पहले सेगमेंट यानी हुनर खास में हमारी ख्वातीन के लिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ ताकि वो अपने खाली समय में कुछ क्रिएटिव कर सकें। हमारे अगले सेगमेंट में हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट बताएंगी कि घर में सीलिंग्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है और कैसे आप उन्हें खूबसूरती से बनवा सकते हैं। इससे पहले कि आज के शो का हम आगाज़ करें, दिखाते हैं आपको इसकी एक छोटी सी झलक। इसका मुंह जो है ये देखिए, ये भी हमने सब कटिंग करके ही कपड़े से बनाया है। ये ऐसे करके मुंह हमने इस पर लगा दिया, चिपका दीजिए। दिल चाहे तो आप इसको सुई धागे से इसको टाक दीजिए। ये आंखें भी हमने कपड़े से ही बना के इसमें लगाई हैं। आपने अपने दीवारों पे जो कलर दिया है, अपने कमरों को जो रंग दिया है, उस रंग से मिलता जुलता उससे एक टिंट गहरा या हल्का उसको हम सीलिंग पर दे देते हैं, या मोल्डिंग्स को उभारने के लिए, कॉर्निश को उभारने के लिए उनको दूसरे कलर्स से या सफ़ेद से ऑपोजिट कंट्रास्ट में दे देते हैं ताकि वो सीलिंग हमारी खूबसूरत दिखे और निकल के आए। तो आइए देखते हैं हमारा ये हुनर खास सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुरैया किदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने प्रोग्राम हॉबी क्लास में। आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ और नया। जैसा कि हम आपसे मुलाकात करते ही रहते हैं और हर बार आपको कुछ नया बताते रहते हैं, और आज भी हम कुछ नया तो नहीं कहेंगे पर हाँ है बहुत अच्छा, घर में जो आप आसानी से बना सकती हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, और किसी को गिफ्ट देना चाहें तो भी। जैसे आजकल आप देखती होंगे हर जगह टेडी बेयर का आपको मिल जाता है देखने को, बाज़ार में भी बिकते हैं, रोड पे भी अक्सर मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। देख के दिल चाहता है फ़ौरन हम बनाएं या हम ले लें, तो हम सोचते हैं क्यों ना हम इसको घर में ही बनाएं। घर में बनाएंगे तो ज़्यादा खुशी होगी। तो घर में जो फालतू कपड़े होते हैं उससे ही हम उसको बनाएंगे। देखिए जैसा कि आप हमारे आसपास देखेंगे टेडी बेयर रखे हैं, कुछ बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, तरह तरह के हमारे पास सॉफ्ट टॉयज़ रखे हैं। ऐसे ही हम आपको अब टेडी बेयर बनाना बताएंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान है, या तो कटिंग कर लें पहले से, या फिर हम आपको जैसे बता रहे हैं कि ये हमने कटिंग करके रखी है। एक मोटे कागज़ पे कटिंग कर ली, इसी को हमने अपने कपड़े पे कर लिया। ये कपड़ा है जैसे हमारे पास रखा है, या वेलवेट ले ले आपके पास, या कॉटन का कोई भी कपड़ा है, उसको आप ऐसे लेके बराबर से इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। या कोई और आपके पास कोई भी कपड़ा हो, कोई ज़रूरी नहीं वेलवेट हो, किसी भी किस्म का कोई कपड़ा हो, उसको आप काट सकती हैं। ये देखिए इसको हमने कटिंग करके रखा है। ये अलग अलग पीस होंगे, हम एक ही में जोड़ेंगे इसको। ये सारे पीसेस हम इसमें एक साथ इसको जोड़ देंगे उल्टा करके। रुई तो देखिए आमतौर से घरों में निकल आती है, पुरानी रुई भी होती है, फॉर्म होता है, रुई होती है, कपड़ा भी निकल आएगा। अक्सर घर में सोफ़े वगैरह बनते हैं, वेलवेट निकलता है, कोई भी कपड़ा निकले आपका मोटा ऐसा, तो आप उससे आराम से घर में टॉयज़ बना सकती हैं। जैसे कि मैंने सब पुरानी चीज़ों से बनाया हुआ है। इसको ऐसे सीधा करेंगे, और अगर आपके पास नहीं है और आप बनाना चाहती हैं तो इसको मार्केट में ले आइए, ईज़िली ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, और उसको बना लीजिए। और घर में बनाने की बात ही अलग है, एक शौक़ भी पूरा हो जाता है। अपनी हुई बनाई हुई चीज़ की अलग ही बात होती है। मार्केट में तो सब चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, पर अपने आप बनाने का एक अलग ही मज़ा आता है। और इसके आँख और मुंह बनाने का है, तो इसका मुंह जो है ये देखिए, ये भी हमने सब कटिंग करके ही कपड़े से बनाया है। ये ऐसे करके मुंह हमने इस पर लगा दिया, चिपका दीजिए। दिल चाहे तो आप इसको सुई धागे से इसको टाक दीजिए। ये आंखें भी हमने
कपड़े से ही बना के इसमें लगाई हैं। और ऐसे चाहें तो आप ये इस तरह के बटन्स होते हैं, अक्सर स्वेटर्स वगैरह में निकल आते हैं, या बच्चों के कोई शर्ट पैंट से, तो उसको फेंकिए नहीं, बटन भी आप रख लिए, उसका भी यूज़ बहुत अच्छा है। इस तरीके से आँखें बना सकती हैं। देखिए ये जैसे इसमें है, आपको दिखाएं, ये दोनों तरफ इस तरह इसकी आँखें लग जाएंगी। ये देखिए घर की चीज़ें सब यूज़ हो जाती हैं। इन खिलौनों में बनाइए, आराम से बच्चों को खिलाइए, बच्चों को खेलने के लिए दीजिए, घर में सजाइए। हमने तो देखिए सब अपने घर में सजाया, अपने घर की सब चीज़ें बनी हुई हैं। मार्केट से तो हम बहुत कम लाते हैं। ये देखिए इसी तरीके से ये बन जाएगा। ये देखिए ये पूरा इस तरीके से आएगा। अब हम इसको और अगर सजाना चाहें तो इसमें हम कोई रिबन लगा सकते हैं, इसका बो बना दें, या कोई घंटी इसमें लटका दें, तो ये और अच्छा लगेगा, देखने में खूबसूरत लगता है। ये देखिए हमने इसमें एक बोसी बना दी। ये और अच्छे लगने लगे। अब इसको और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इसका मुंह ऐसे कागज़ का कोई पीस लेके इसको काट लें, गोल सा लाल मुंह बना दें। ये देखिए इस तरह से और अच्छा लगने लगेगा। जैसे ये टेडी बेयर बनाना बताया, तो इसमें आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत है ये आपको हम बताते हैं। जैसे इसके लिए कपड़ा, वो भी घर में ही हो, अगर कोई यूज़ है आपका, या कोई सोफ़े वगैरह का वेलवेट निकाल आता है तो उसको आप निकाल के साफ़ करके धो के रख लीजिए, उससे बना लीजिए। इस तरह का कोई छोटा पीस हो वो चल जाएगा। ये देखिए हमारे पास और भी हैं इसी तरीके से, सब ये सोफ़े वगैरह के निकले हुए हैं। इसी पीस से हमने ये अपने सारे टेडी बनाए हैं। इसमें हमें कपड़े की ज़रूरत होगी, रुई की ज़रूरत होगी। रुई भी अक्सर घर में निकल आती है। अगर रुई नहीं है तो फॉर्म ले लीजिए। फॉर्म वगैरह तकिए में होता है, अक्सर आपने देखा होगा, फॉर्म भरे होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसका यूज़ भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर फॉर्म भर दिए तो और हल्के लाइट वेट के बनेंगे ये। और सुई तागे की ज़रूरत होती है, जैसे कि सुई तागा होता है उसकी ज़रूरत है। और घर में स्वेटर वगैरह होते हैं, या पैंट के या शर्ट के बटन्स, तो ये आप ले लीजिए। ये आँखों में लगाने के काम आएगा। जैसे ये हमने लगाए हैं इसकी आँखों में, ये बटन वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। सब घर से चीज़ें निकाल के और आराम से आप एक अच्छा सा टॉयज़ बना सकती हैं। तो ये आपने देखा जो हमने बनाया, इंशाल्लाह आप भी कोशिश करेंगी, और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगी, और आगे भी हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आपको भी मैं याद दिला दूं, अगर आपके भी कुछ फीडबैक हैं या कुछ ऐसे सवालात हैं जो आप हमारे सेगमेंट तक पहुंचाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप हमें मेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। फिलहाल वक्त है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि वक्फे के उस पार आपको हम बताएंगे कि आपके रिहाइशगाह को खूबसूरत बनाना आपके लिए कितना ज़रूरी है। देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। अपने रिहाइशगाह को खूबसूरत बनाना हम सबके लिए बेहद ज़रूरी होता है, और हमारी ख्वातीन हमेशा कोशिश करती हैं कि अपने खाली समय में वो अपने रिहाइशगाह को कुछ और सजा दें, थोड़ा और खूबसूरत बना दें। इसीलिए आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि रिहाइशगाह की छतें यानी सीलिंग्स को हम किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट हनान जमशेद। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। हनान मैम, सबसे पहले अगर हम बात करें सीलिंग्स की, तो वो कितना अहम किरदार निभाती हैं हमारे रिहाइशगाह की सजावट में? देखिए, एक नॉर्मल जो सीलिंग का, जब सीलिंग हम कहते हैं तो उससे हम ये अंदाज़ लगाते हैं कि हमारे घर की छत
छत कैसी है, उस कमरे की छत कैसी है या उन जगहों की छत कैसी है कि जहाँ पर हमारी रिहाइश है। तो सीलिंग को इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि आपने कमरा तो बहुत अच्छा सजा लिया, बहुत खूबसूरत बना लिया, कलर स्कीम बहुत अच्छी लगा ली वॉल्स के ऊपर, बहुत खूबसूरत से दीवारों को सजा लिया, फर्नीचर बहुत अच्छा लगा लिया, लेकिन सीलिंग अगर हमने ख़राब कर दी तो वो सारी खूबसूरती समझिए कोई भी मायने नहीं रखती। तो सीलिंग का बहुत ही अहम रोल होता है आपके एक इंटीरियर में भी, वो पूरे एक पैटर्न को कंप्लीट करता है, पूरे एक एनवायरनमेंट को कंप्लीट करता है वो छत। तो उस सीलिंग को अगर हम ध्यान में रखें तो जब हम पेंटिंग करते हैं अपने कमरे की, जब हम पेंटिंग करते हैं, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे ड्राइंग रूम हो या कोई भी हमारे रिहाइशगाह का कोई भी कमरा हो, तो उस सीलिंग की पेंटिंग का बहुत ख़ास ध्यान रखना होता है। आमतौर पे जब कोई पेंट करवाता है सीलिंग पे, जब सीलिंग को पेंट किया जाता है तो लोग सफ़ेद बस कलर उसको दे देते हैं, लेकिन वो तो खूबसूरत लगता ही है, उससे आपका कमरा भी खिला खिला और बड़ा दिखने लगता है। लेकिन आप आजकल का जो ट्रेंड है तो सीलिंग में हम अलग अलग इफ़ेक्ट्स देना, उसको अलग कलर स्कीम से फॉलो करना, ये सब भी करने लगे हैं। जैसे आपने अपने दीवारों पे जो कलर दिया है, अपने कमरों को जो रंग दिया है, उस रंग से मिलता जुलता उससे एक टिंट गहरा या हल्का उसको हम सीलिंग पर दे देते हैं, या मोल्डिंग्स को उभारने के लिए, कॉर्निश को उभारने के लिए उनको दूसरे कलर्स से या सफ़ेद से ऑपोजिट कंट्रास्ट में दे देते हैं, ताकि वो सीलिंग हमारी खूबसूरत दिखे और निकल के आए। जी, अब अगर हम बात करें रिहाइशगाह के अलग अलग हिस्सों की, तो उनका भी खास ख्याल हमें रखना होता है जब हम सीलिंग्स की सजावट कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या बताएंगी? सीलिंग्स भी अलग अलग तरीके की, अलग अलग जगहों की हम बनाना पसंद करते हैं। ड्राइंग रूम में आम तौर पे अगर मान लीजिए आपका जैसे बड़ा है कमरा, तो उसमें हम थोड़ी सी भारी सीलिंग भी चल जाती है। क्यों? वहाँ पर आपके अपने फैमिली के साथ साथ आपके गेस्ट भी आते हैं, आपके बाहर के लोग भी आते हैं, तो उसको थोड़ा सा और हम डेकोरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। या आपका अपना सेल्फ मास्टर बेडरूम है, आपका रिलैक्सेशन वाला कोई एरिया है, कोई सिटिंग एरिया है आपकी, कोई बालकनीज़ हैं जिनको आप थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं, तो उनको हम थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए वहाँ की सीलिंग से और वहाँ की लाइट जो सीलिंग में हम दे रहे हैं, उन सबको हम थोड़ा सा डिफरेंटली प्लेस करते हैं ताकि वो और ख़ूबसूरत और निकल के आए। प्लस आपकी सीलिंग्स भी बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे आम तौर पे जो आजकल सीलिंग्स आपकी चल रही हैं वो जाली वर्क पे चल रही हैं, वो थोड़ी मजबूत होती हैं, आपकी लाइफ लॉन्ग होती हैं थोड़ी सी, अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करें। आपकी जिप्सम बोर्ड पे सीलिंग्स बनती हैं, बोर्ड आपका उसमें कट करके उसको हम वॉल सीलिंग पे प्लेस करते हैं, उसका भी अपना एक प्रॉपर प्रपोर्शन होता है कि हम उससे कितना हैंग कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसका फ्रेम कैसा लगा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, क्योंकि फॉल सीलिंग यानी एक झूठी सीलिंग बनाना, आपकी जो छत दिख रही है आपके कमरे में उससे नीचे एक छत बनाना, उसको हम फॉल सीलिंग कहते हैं, जिसके अंदर हम पाइप्स वगैरह, लाइट वगैरह ये सब प्लेस करते हैं। तो इसको कितने प्रपोर्शन पे बनाना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप जाहिर सी बात है ख़ुद तो नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आप किसी एक्सपर्ट या किसी की राय लेकर के करें तो बेहतर होगा। जैसा कि आपने अभी बात की फॉल सीलिंग की, जो आजकल काफ़ी इस्तेमाल की जाने लगी है, इसमें रोशनी का कितना अहम किरदार है ये बताइए। जी जी, वहाँ भी लाइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट करती है, क्योंकि हम उस कमरे की लाइटिंग उस सीलिंग से ही प्रोवाइड करते हैं उसको। जब सीलिंग्स में अगर हम कोई पैटर्न दे रहे हैं, कोई मान लीजिए आजकल तो वॉलपेपर्स का भी ट्रेंड है, रग्स का ट्रेंड है, मिरर्स का ट्रेंड है, ग्लासेस का ट्रेंड है, उनको हम सीलिंग पे प्लेस करते हैं अपनी डिज़ाइन के हिसाब से। अगर जैसे आपने मिरर प्लेस किया तो मिरर का काम क्या होता है, उस चीज़ का रिफ्लेक्शन देना। तो जब आपका रिफ्लेक्शन, आपके रूम का रिफ्लेक्शन पड़ता है, उस कमरे का रिफ्लेक्शन पड़ता है मिरर पे, तो वो चीज़ आपकी और बड़ी बड़ी और ख़ूबसूरत दिखने लगती है। और अगर वहीं पे कहीं लाइट या कलर स्कीम आपने इतनी खूबसूरत बना दी है और लाइट इतनी अच्छी उसके साइड में आपने लगा दिया है, या सीलिंग में इतनी खूबसूरत लाइट लगा दी है, तो वही सीलिंग आपकी निकल के आ जाएगी। उस सीलिंग में आप कट करके उसमें कोव वगैरह बना सकते हैं। कॉफर स्लैब्स इतनी अच्छी अच्छी चली हैं, उसमें आप कॉफिंग वगैरह करके उसमें लाइट का प्लेसमेंट या झूमर को इतनी खूबसूरती से आप प्लेस कर सकते हैं कि जब उसका इफ़ेक्ट जल करके आएगा वो ख़ुद आपकी सीलिंग को रिफ्लेक्ट करेगा।
वो और खूबसूरत दिखने लगेगा। आपने फ़िलहाल हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमारी ख़वातीन घर पर ही बैठे बैठे डिस्कवर कर सकती हैं और इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ और चीज़ें भी अभी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले शो में वक्त है एक छोटे से वक्फे का। आपको याद दिला दें कि अगर आपके भी कुछ फीडबैक हैं या सवालात हैं तो वो आप हम तक मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। वक्फे के उस पार आपको कई सारी और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारे शो में, जिसका नाम है आपकी सहेली। आज हमारी इंटीरियर एक्सपर्ट टॉक में हमारी एक्सपर्ट हनान जमशेद आपको बता रही हैं कि आपके रिहाइशगाह की सीलिंग्स को आप कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी से जुड़े हुए कुछ और सवालात उनसे करते हैं। हनान मैम, अब बात करें अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो सीलिंग में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, इसको किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? वो जैसे पहले आप बता रही हैं कि पीओपी हम इस्तेमाल करते थे। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक तरीके की वाइट सीमेंट की तरह होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सीलिंग को सजाने के लिए। उसके आमतौर पे पहले फूल वगैरह और अलग अलग तरीके के मोल्डिंग, कॉर्निश, ये सब बनते थे। तो आजकल भी उसका वही ट्रेंड है, बस थोड़ा सा उसका फॉर्म बदल गया है। चीज़ वही है लेकिन उसकी खूबसूरती, उसके दिखने का रंग ढंग वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है पहले तरीके से। अब हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? जो नॉर्मल आपकी पीओपी शीट्स बनती हैं उसको हम किसी भी तरीके से मोल्ड करके बना सकते हैं, कोई भी शेप उसको दे सकते हैं। उस चीज़ को हम सीलिंग में फ़िक्स कर सकते हैं, बोर्ड के साथ लगा सकते हैं। नॉर्मल जो अब ज़्यादातर सब लोग क्या पसंद करते हैं, वुडन इफेक्ट सब बहुत पसंद करते हैं। तो आप एक वुड के साथ भी अच्छे स्ट्रक्चर को पीछे बेस बनाते हुए उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वुडन प्लैंक्स को। कलर स्कीम से आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। मोल्डिंग को दूसरे कलर की कर दी, पीछे का बेस दूसरे कलर का कर दिया। नॉर्मल जैसे आपकी वाइट सीलिंग चल रही है तो उसमें जो आपने उभार लाए हैं, जो पीओपी का जो काम आपने किया हुआ है, जो मोल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं या जो कॉर्निश दिए हैं, जो फूल आपने दिए हुए हैं, जो पैटर्न आपने बनाया है, या कोई कटआउट अगर आपने सीलिंग में कोव वाला बनाया है, उसको मोल्डिंग से किनारे उसकी फिनिशिंग करी है, तो उन सारे जो हाइलाइटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम दूसरे कलर से पेंट करके उस चीज़ को उभार सकते हैं, वो और ख़ूबसूरत लगता है। और जब हम इसके अंदर लाइट्स को प्लेस करेंगे, अलग अलग कलरफुल लाइट्स को प्लेस करेंगे, ब्लू है, येलो है, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, तो वो चीज़ फिर हमारी जो हमने डिज़ाइन उसमें दे रखी है सीलिंग में, वो और ख़ूबसूरत लगेगी और ज़्यादा निकल के आएगी। हनान मैम, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने रिहाइशगाह को किसी खास तरीके से या कोई खास थीम फॉलो करते हुए सजाएं, तो इसमें कई लोग प्रेफर करते हैं कि वो मुगलई टच दें या कुछ लोग अवधी स्टाइल से इसको सजाते हैं। इस बारे में आप क्या बताएंगी? ये आप अपना सकते हैं, बहुत खूबसूरत ट्रेंड है। आप पुरानी चीज़ को बरकरार रखें, जैसे कहा जाता है ओल्ड इज़ गोल्ड। तो आप जब पुरानी चीज़ को बरकरार रखते हैं तो आपको अपना टाइम, अपना एरा आपको याद आ जाता है कि किस तरीके के घर में हवेली स्टाइल में हम रहते थे या कैसी रिहाइश होती थी। नॉर्मल जो पहले जैसे घर होते थे वहाँ की सीलिंग्स बहुत ऊंची ऊंची रहती थी, तो उसमें जो नक्काशी होती थी, जो उस पर काम होता था, वो खूबसूरत भी लगता था। क्यों? क्योंकि ऊंचाई से वो चीज़ दिखती थी और निकल के आती थी। पर अब आजकल का जो ट्रेंड है, लोग छोटे छोटे घरों में, फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। जगह की कमी की वजह से बड़े रिहाइशगाह उनको नहीं मिलते हैं, तो अपने वो छोटे से घर को वही लुक देने के लिए, वही खूबसूरत बनाने के लिए, वही चीज़ दिखाने के लिए वो कोशिश करते हैं कि वही स्टाइल को हम मेंटेन करें। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो वही सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे उस छोटे से कमरे को दिखाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा हौश पौश हो जाएगा, बहुत भारी लुक देने लगेगी। वही सीलिंग जो पहले अच्छी दिखती थी बड़ी छतों पे, वो अब छोटी छत पे खूबसूरत नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसको एक हाइट नहीं मिल रही है। लेकिन आप उसी चीज़ को दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन फॉर्म में लगा सकते हैं। बजाय बीच में सेंट्रली प्लेस करने के लिए सिर्फ आप झूमर की जगह छोड़कर या पंखे की जगह छोड़कर आप साइड के पैटर्न को आप लगा सकते हैं। जैसे आजकल जो ट्रेंड चला है, नॉर्मल हम क्या करते हैं, 2 फीट का एक पट्टा निकाल करके अपना जो आपका स्ट्रक्चर होता है फॉल सीलिंग का, उसमें हम कोव वगैरह रन कर देते हैं, या ओवल शेप में एक अंडे के आकार में आप उसमें एक कोव
को रन कर देते हैं, सर्कुलर पैटर्न्स दे सकते हैं, उसमें हम रिप्स का भी फॉर्मेशन कर देते हैं, आपके फ्लोरल पैटर्न को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हल्का दिखे और साथ साथ वो भारी लुक भी दे, आपके अपने कमरे को एक उसकी हायरार्की मेंटेन रखे, इस हिसाब से हम उसे डिज़ाइन करते हैं। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर हमारे रिहाइशगाह में अलग अलग तरीक़ों के जलसे होते हैं जिसके लिए हम सजावट करते हैं, इसमें रोशनी का कितना ख्याल रखना चाहिए, खासकर अगर फॉल सीलिंग की बात करें? जी जी, यही सारी चीज़ें हैं, जब आप एक्सपर्ट से राय लेती हैं तो वो आपको ये चीज़ें आराम से बता सकता है, और साथ ही साथ अब आजकल तो मशीन्स वगैरह हैं, कंप्यूटर हैं, उसमें वो दिखा भी सकता है कि आपका कमरा बन करके कैसा लगेगा। तो जब हम लाइट्स को प्लेस करते हैं सीलिंग में एक डिज़ाइन तो हमने दे दी, कोफ के साथ दे दी, लाइट्स भी प्लेस कर दी, लेकिन लाइट्स को किस तरीके से, उसको कैसे जलाएं, कैसे उनका इस्तेमाल करें, ये भी ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपका अपना बच्चों का कमरा है, तो वहाँ पर आपकी रोशनी पढ़ाई के साथ साथ जब थोड़ा सा बच्चों का खेल कूद वाला एनवायरनमेंट हो, या उनको थोड़ा सा फेरी लुक देना हो, जैसे वो अपनी किस्से कहानियों में ज़्यादा मशगूल रहते हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए वहाँ जो बच्चों के कमरों की सीलिंग है, थोड़ा हम स्टार शेप या चांद तारे तरीके या कुछ कार्टूनिश लुक देते हुए हम वहाँ की सीलिंग्स बनाते हैं। आजकल नॉर्मल स्टिकर्स आते हैं, आपके रेडियम कलर के स्टिकर्स आते हैं, फ्लोरेसेंट स्टिकर्स आते हैं, जिनको हम सीलिंग पे पेस्ट कर देते हैं। जब वहाँ पे सीलिंग की लाइट आपकी पड़ती है तो वही कलर्स ग्लो करने लगते हैं, वो लगता है जैसे आप खुले आसमान के नीचे आप लेटे हैं, तो उससे और खूबसूरत लगता है। बच्चे, यही सारी चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती है, वो खूबसूरत उनको दिखता है, तो वो खुश रहते हैं, अपने रूम में अपने वर्क में बिज़ी रहते हैं। जब हम अपने कमरे को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने रूम को उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि हमने कलर स्कीम तो फॉलो करी है, पर वहाँ पर एक कूल एनवायरनमेंट देने के लिए वहाँ पर हम कूल लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ब्राइट लाइट्स का नहीं इस्तेमाल करते हैं, वाइट लाइट्स नहीं देते हैं, येलोइश लाइट थोड़ा सा आपको कूल वार्मथ इफेक्ट देता है, तो उनका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपका जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर जाहिर सी बात है आपके गेस्ट वगैरह भी आप एंटरटेन करते हैं, प्लस साथ साथ आपके घर के आपके अपने फंक्शंस भी होते रहते हैं, तो आपकी जो एक फैमिली गेट टुगेदर है, आपका एक जो गेट टुगेदर रहता है, वो आपके ड्राइंग रूम है, लॉबीज़ हैं, इन सब में रहता है। तो वहाँ पर उसमें जो हम लाइट्स देते हैं सीलिंग में, तो वो सीलिंग की लाइट्स आपकी इस तरीके की प्लेस होती हैं कि आपके ऑब्जेक्ट्स को भी हाईलाइट करें, आपके सोफ़ा, आपके फर्नीचर, आपके वॉल, इन सब को भी हाईलाइट करते हुए थोड़ा सा म्यूज़िकल एनवायरनमेंट का भी अगर आपको क्रिएट करना है, थोड़े कलरफुल लाइट्स भी आप प्लेस कर सकते हैं, जो ओकेजनली आप अपने ट्रेंड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। रिहाइशगाह का एक बहुत अहम हिस्सा होता है सीलिंग, जिसके बारे में आपने हमारी ख्वातीन को कई सारी जानकारियाँ दी, और मुझे पता है कि वो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करने वाली हैं। आपने इतना कुछ हमें बताया, इसके लिए शुक्रिया। और इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप भी अपने रिहाइशगाह को सजाना चाहती हैं और इंटीरियर के हवाले से हमसे कुछ सवाल करना चाहती हैं, तो वो आप हमें मेल के ज़रिए पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। फिलहाल आज के एपिसोड में आपके लिए बस इतना ही था। अगले एपिसोड में फिर से आपके सामने हाजिर होंगे तमाम दिलचस्प जानकारियां लेकर। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।